अपने ऊपर विश्वास करो, हार नहीं मानो, हर मुश्किल में भी उम्मीद का दामन थामो, हर मुश्किल में भी उम्मीद का दामन थामो, जुनून की आग से हर बाधा को पार करो, जुनून की आग से हर बाधा को पार करो, सफलता का सूरज चमकेगा, सफलता का सूरज चमकेगा, ये जानो, ये जानो। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आपके एसएससीजीडी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। उसी सिलसिले में आज मैं फिर से 45 नंबर का प्रैक्टिस PYQs का सीरीज वाला सेट है लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। यह सेट 6 मार्च 2024 में जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था एसएससीजीडी, वही सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का क्या निकालिए, विलोम शब्द निकालिए। विलोम मतलब क्या, उल्टा। क्या है, कोष्टक में कुटिल दिया। कुटिल का मतलब क्या होता है, कुटिल का मतलब होता है कठिन, सुलझा हुआ, नहीं होना, नहीं होना। गुस्सैल का मतलब जानते हैं, गुस्सैल होता है, यह तो होगा नहीं, चालाक भी नहीं होगा, छली भी नहीं होगा। कुटिल का छली क्या है, कुटिल और छली लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। क्या होगा, रिजु होगा। रिजु का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब रिजु का मतलब होता है सीधा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, उदार व्यक्ति, है ना। ठीक है, आप इसको सुलझा हुआ भी बोल सकते हैं, सुलझा हुआ। अब चलिए अगले प्रश्न देखिए। यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द का मतलब सिनोनिम होता है। लौ का मतलब क्या होता है, लौ का मतलब होता है ज्वाला, आग, है ना। चिनगारी बोल सकते हैं इसको, चिनगारी। इसको दीप शिखा भी बोलते हैं, दीप शिखा भी बोलते हैं। ये सभी लौ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए, धंधा तो होगा नहीं, काम धंधा। भाषा भी नहीं होगा और लता भी नहीं होगा। क्या होगा, ज्वाला यहाँ पे दिया हुआ, यही हमारा इसका सबसे सटीक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसमें देखिए कि 3 विकल्प क्या है, त्रुटि युक्त दिए हैं, गलत गलत वाला दिए, जबकि एक सही सही दिया हुआ है और उसी सही विकल्प का चयन करना है। 3 तो गलती है लेकिन एक सही है, अब उसका चुनना है। कमल कठोरता होता है जीना, यह तो गलत हो गया। कमल नम्रता होता है, यह भी सही नहीं है। कमल सुकोमल होता है, यह भी सही नहीं है। क्या होगा, कमल कोमल होता है। दिए हुए चारों वाक्य में अगर हम देखें तो 3 वाक्य जो है बिल्कुल अटपटा तरीके से दिया हुआ है, त्रुटि वाला दिया है। तो सबसे जो सही होगा क्या होगा, कमल कोमल होता है, ये हमारा सबसे सही विकल्प हो जाएगा। इस सवाल में देखिए कि रेखांकित शब्द का क्या, विलोम शब्द, उल्टा शब्द याद कीजिए। बाढ़ आ गई, यही रेखांकित शब्द। राजस्थान में क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ का मतलब क्या होता है, पानी भर जाना। जैसे कभी कभी क्या, नदियाँ जब उफान पे आ जाती है, वर्षा में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो क्या पानी हमारे पूरे रहने के स्थान में, खेत खलिहान में भर जाते हैं, उसी को बोलते हैं बाढ़। तो यहाँ पे चूँकि विलोम पूछ रहा है, तो विलोम का क्या, बेजाबता तो होगा नहीं, सीटी भी नहीं होगा, भूकंप भी नहीं होगा, धरती के कंपन को बाढ़ से कहीं कोई लेन देना है नहीं। क्या होगा, सूखा हो जाएगा जी। जहाँ पे हर जगह बाढ़ में पानी 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 ही पानी भर जाता है, वहाँ पे सूखाग्रस्त जहाँ पे हो जाए वो उसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि कोष्टक में दिए गए शब्द के क्या, तद्भव शब्द का आपको सही सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, कथानिका, मेरी दादी जी हम सभी बच्चों को रात में, हर रात में क्या, एक नई कथानिका सुनाती है। भैया कथानिका मतलब क्या, कहानी सुनाती है। दादी जी रात में बच्चों को क्या करती है, पाठ सुनाती जी ने, घटना कर्तव्य जी ने। क्या होगा, कथानिका का मतलब कहानी होगा। और ये कथानिका जो है ना, यह तत्सम रूप में दिया हुआ है, जबकि कहानी क्या है, तद्भव रूप दिया हुआ है। और यही तद्भव हमको पूछा जा रहा था। ठीक है, तो कथानिका का क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अब चलिए अगले शब्द में कि कोष्टक में दिए गए शब्द के क्या पर्यायवाची शब्द निकालिए। क्या दिया हुआ, कोष्टक में गण दिया हुआ है। अचानक से हमारे रास्ते में जानवरों का एक गण आ गया। गण मतलब होता है समूह, गण का मतलब होता है जत्था, गण का मतलब होता है दल, गण का मतलब आप झुंड भी बोल सकते हैं। कि अचानक से हमारे रास्ते में जानवरों का क्या आ गया, एक जत्था, समूह, ज़्यादा संख्या में जानवर आ गए। यहाँ पे देखो बाबू, जत्था है ना, ये हमारा सबसे सटीक पर्यायवाची होगा। चल तो होगा नहीं, बलवा भी नहीं होगा, गुड़ भी नहीं होगा। गुड़ का तो क्या होता है, रहस्य होता है, कुछ छिपा हुआ चीज़। तो हमारा सबसे सटीक जत्था हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। आइए इस सवाल में देखिए, रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित क्या है, यहाँ पे कुत्ता दिया हुआ, कुत्ता। बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता का तत्सम निकालना है। ठीक है, काक मतलब कौआ होता है, होगा नहीं। कायर मतलब बुजदिल होता है। कोकिल मतलब कोयल होता है, कोयल हो गया। यहाँ कायर मतलब बुजदिल हो गया, डरपोक हो गया, है ना। और कुक्कुर मतलब होता है भैया कुत्ता, काक मतलब कौआ होता है, ये हो गया आपका कोयल। कुत्ता है तद्भव और हमको तत्सम निकालना था, तो हमारा कुक्कुर, हमारा आंसर तत्सम हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता के लिए कुक्कुर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए मुहावरे का आपको सही सही अर्थ स्पष्ट करना है। मुहावरे का सही से अर्थ, पानी पानी होना, पानी पानी होना यानी क्या, कीचड़ हो जाना, जीना। बहुत बारिश होना, बहुत बारिश होगा,
ये नहीं होगा। खूब मज़े करना ये भी नहीं। क्या? बहुत लज्जित होना। पानी पानी होने का मतलब होता है बहुत लज्जित होना। आज रामू के खुद की गलती के कारण उसे अपने दोस्तों के बीच क्या होना पड़ा? पानी पानी होना पड़ा। आप इस तरीके से मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए कि रेखांकित शब्दों के लिए क्या करना है? सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। वह सायंकाल के समय आया था, है ना? सायंकाल के समय आया था। इसके लिए हमको सही सही शब्द प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या होगा? वह सायंकाल में आया था जीना, यह तो गलत हो जाएगा, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वह सायंकाल को आया था, यह यहाँ ना मैं होगा ना को होगा, यह भी गलत हो जाएगा। वह सायंकाल आया था जब मैं नहीं था, ये सही सही है बाबू। सायंकाल के समय की जगह पर क्या होगा? सायंकाल। काल मतलब ही होता है समय। सायंकाल काल उसमें लगा दिया, मतलब सायंकाल शाम के समय में ही आया था। तो वह सायंकाल आया था मतलब इसी में सायंकाल के समय आया था, वहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो अलग से के समय लगाने की जरूरत नहीं है। के को तो परिवर्तन की आवश्यकता तो थी, इसके लिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें देखो कि रेखांकित भाग के लिए क्या है? सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ पे इसको रेखांकित कर दिया गया कि तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी हाँ, तुलनीय का मतलब होता है तुलना की जा सकती। तुलनीय मतलब क्या होता है? तुलना की जा सकती, मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नहीं लगा दिया। तुलना नहीं की जा सकती, इसका मतलब क्या होगा? कि देखो तुलनीय में अगर अ लगा दिया ना, मतलब यहाँ पे नहीं का अर्थ मिल गया, इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उस की तुलना नहीं की जा सकती, यहाँ पे अतुलनीय होगा इसके लिए। और तुलनीय मतलब इसका तुलना किया जा सकता है। तुल्य मतलब ही वही है, समान, तुलना करना। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे तो नहीं से मतलब है, और नहीं के लिए यहाँ पे अतुलनीय हो जाएगा। ठीक है, तो बचे जो विकल्प हैं हमारे गलत हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कि दिए गए मुहावरे का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। मुहावरे का जी का जंजाल होना, एक साथ कई सारी मुसीबतों में फंसना, मुसीबत होना, यह नहीं होगा। बहुत सारे विचार दिमाग में आना, यह भी नहीं होगा। एक साथ कई सारी मुसीबतों में फंसना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? व्यर्थ की परेशानी। जी हाँ, ये हो जाएगा। जी का जंजाल होना मतलब किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी आदमी का, मतलब क्या? व्यर्थ की परेशानी। जी का जंजाल, जैसे कोई सामान खरीदते हैं और अगर उससे परेशानी होती है, व्यर्थ की परेशानी, बिना मतलब का, उसको क्या बोलते हैं? जी का जंजाल हो गया मेरे लिए ये सामान, है ना? तो इसी तरीके से जैसे राहुल ने पिछले महीने एक घड़ी खरीदी थी, लेकिन वो हमेशा बंद पड़ी रहती है, तो घड़ी तो उसके लिए जी का जंजाल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप उसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि रेखांकित भाग के लिए क्या करिए? एक शब्द ज्ञात कीजिए। शिव भक्त, यहाँ पे रेखांकित कर दिएगा। शिव भक्त, वह शिव भक्त है, शिव भक्त है। देखो वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव, उपासक, विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक, यानी कि विष्णु का भक्त बोल सकते हैं। यह तो होगा नहीं। केवल भक्त से शिव भक्त होने का मतलब नहीं हो रहा है, और शाक्त भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा हमारा आंसर। शैव का मतलब होता है शिव भक्त, शैव को ही बोलते हैं शिव भक्त। और शाक्त का मतलब क्या होता है? कि जिसमें तांत्रिक विधि, शाक्त का मतलब होता है तांत्रिक विधि से, यानी कि मंत्र की विधि से पूजा करना। ठीक है, उसको बोलते हैं शाक्त। तो यह तो होगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा शिव भक्त के लिए क्या हो जाएगा? शैव होगा सबसे सटीक आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। जी हाँ, उपदेश को सही सही लिखना है। उपदेश बाबू ये होता है उपदेश। यहाँ पे क्या हुआ? ये उ में जो ये लगा दिया, ये गलत दे दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। उपदस नहीं होगा, उपदस भी नहीं होगा, और ये उपदेश भी नहीं होगा। ये तीनों हमारे गलत वर्तनी दे दिए गए हैं। तो क्या होगा? उपदेश, याद रखिएगा, उपदेश होता है। और ये हमारे ऑप्शन बी में सही सही लिखा हुआ है। इसमें देखिए कि रिक्त स्थान के लिए आप सही सही पुल्लिंग वाले ऑप्शन का चयन करिए। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही व्यक्ति रहते हैं। कौन से व्यक्ति रहते हैं भैया? व्यक्ति रहते हैं, कवित्री व्यक्ति। जी ना, यह तो नहीं होगा। क्या होगा? विदुषी व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे अगर विदुषी मतलब क्या है? महिला विद्वान। कवित्री मतलब महिला, तो यहाँ पे रहती है होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, मतलब ये दोनों तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कवि, हमारे पड़ोस में एक बड़े ही कवि व्यक्ति रहते हैं, और यहाँ पे विद्वान दिया है। देखो जी, विद्वान जो है ना, पुल्लिंग भी है। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे विद्वान सबसे सटीक पुल्लिंग शब्द बैठ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर विद्वान हो जाएगा, कवि भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। किसमें? रक्षक। यह देखिए सैनिक हमारे क्या है? रक्षक है। रक्षक को ऐसे नहीं लिखते बाबू, कैसे लिखते? अक्षर वाला लिखते हैं, रक्षक। कहाँ पे लिखा है? हमारे ऑप्शन बी में सही सही है। रसक भी नहीं होगा, रक्षक भी नहीं होगा, और रसक भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सबसे सही वर्तनी हो जाएगा रक्षक के लिए। अब आइए इसमें 16 से 20 के बीच में क्या है कि नीचे दिए गए गद्य है, कहानी है, उसमें से कुछ शब्द बीच में छोड़ दिए गए हैं, हमको उसकी पूर्ति करनी है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। IIT कानपुर ने दावा किया है कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के द्वारा खाली स्थान
बारिश कराने की खाली स्थान है। कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक खाली स्थान है जिसकी इसकी मौसम के खास हालात पर खाली स्थान करती है। आईआईटी कानपुर ने दावा किया है कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के द्वारा मतलब कृत्रिम बारिश कराने के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आईआईटी कानपुर ने दावा किया है कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के द्वारा खाली स्थान बारिश कराने की, क्या बारिश कराने की, बादल बारिश कराने, बादल रहेगा तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद ही बारिश हो जाएगी, है ना। अनुपयोग बारिश यह भी नहीं होगा, राहत बारिश भी नहीं, क्या होगा, कृत्रिम बारिश हो जाएगा बाबू। यहाँ पे कृत्रिम बारिश कराने की खाली स्थान है, क्या है, बारिश कराने की सहाय है जीना, अनुकूल है यह भी नहीं होगा, उपयोग है यह भी नहीं, क्या होगा, क्षमता है। आईआईटी कानपुर ने यह दावा किया है उसके पास दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कराने की क्या है, उसके अंदर क्षमता है। अब अगले प्रश्न पे चलिए। कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक खाली स्थान है, क्या है भैया, क्या है, प्रचंड है जीना, परिवार है यह भी नहीं होगा, परतंत्र है यह भी नहीं, क्या होगा, प्रक्रिया है। कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक क्या होगा, प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया है। इसकी खाली स्थान, इसकी खाली स्थान, इसकी असफल मौसम के खासकर जीना, असफल नहीं होगा। इसकी उपयोग मौसम के खास, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है। इसकी प्रयोग मौसम के खासकर जीना, क्या होगा, इसकी सफलता, इसकी सफलता, यहाँ पे सफलता हो जाएगा। इसकी सफलता मौसम के खासकर खास हालात पर क्या होती है, खास हालात पे क्या होती है, निडर होती है, दायित्व होती है, सफल होती है, निर्भर होती है। जी हाँ, निर्भर होती है, यह तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। निर्भर होती है सबसे सटीक ऑप्शन होगा, निर्भर होती है सबसे। तो इस तरीके से हमारा पूरा 20वां सवाल समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।